हेलो जी। तो आज हम बात कर रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में, डिसेबिलिटी हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इसमें हम पहले लेंगे पार्ट्स ऑफ द ईयर। हियरिंग इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी में हम पार्ट्स ऑफ द ईयर के बारे में पहले बात करेंगे। तो ह्यूमन जो ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर, ह्यूमन ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, मतलब बाहरी कान, मध्य कान और अंतस्थ कान। तो हम पहले बात करेंगे आउटर ईयर के बारे में। आउटर ईयर जो हमें बाहर से दिखाई देता है वो, और जो कान के अंदर जो रास्ता जाता है वो होता है हमारा आउटर ईयर के अंदर। तो जो हमें बिल्कुल बाहर से दिखाई देता है ये वाला पार्ट, इसको हम पिना बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम ओरिकल भी होता है। ठीक है, ये कार्टिलेज का बना होता है। इसका काम होता है, फंक्शन होता है इसका साउंड को कलेक्ट करना और डायरेक्शन का आइडेंटिफाई करना कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है। इसके बाद इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं पिना के भी। तो जो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम हेलिक्स बोलते हैं। बाहर के जो दूसरी जो लेयर है उसे हम एंटी हेलिक्स बोलते हैं। और जो जैसे ये कान है, इस साइड से जो उभरा हुआ हिस्सा ऐसे होता है उसे हम ट्रैगस बोलते हैं, और उसके सामने जो बिल्कुल यहाँ पर जो हिस्सा होता है उसे हम एंटी ट्रैगस बोलते हैं। कान के अंदर जाने के जो रास्ता होता है उसे हम कोंखा बोलते हैं, और जहाँ पर ईयरिंग्स पहने जाते हैं उसे हम लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा इसका जो आउटर ईयर में ही हमारा जो कान के अंदर जाने का रास्ता होता है उसे हम EAC बोलते हैं, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। EAC बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है इसकी 25 mm to 40 mm। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो होती है हमारी 25 mm to 40 mm। और जो इसका वॉल्यूम होता है जो इसका वो होता है हमारा 2 cc। ठीक है। इसका जो बाहरी 2/3 जो पार्ट है वो होता है हमारा कार्टिलेज से बना हुआ, और जो अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा 1/3 पार्ट होता है हमारा बोन्स से बना हुआ। बाहरी 2/3 पार्ट कार्टिलेज से और अंदर का 1/3 पार्ट बोन्स से बना होता है, इसलिए इसको हम बोनी बेस भी कहते हैं। ठीक है। अब जो ये ग्लैंड है, अब जो ये EAC है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसमें हमारी 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सेरेमेनियस और सेबेसियस। सेरेमेनियस जो ग्लैंड होती है उसमें से सेरेमन नाम की वैक्स निकलती है, जिसे हम कान का मैल भी बोलते हैं, जो कि बाहरी वस्तु को अंदर जाने से रोकती है। अब इसके बाद जो सेबेसियस जो ग्लैंड है उसमें से सिबम नाम का लुब्रिकेंट निकलता है, जो कि हमारे कान में नमी बना के रखता है, और उसकी वजह से ध्वनि का ट्रांसमिशन जो है, जो साउंड का ट्रांसमिशन है, वो अच्छी तरह से हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर तो मिडल ईयर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जो हमारा ईयर ड्रम है वो हमारा मिडल ईयर में आता है। हमारा ये यहाँ पर ईयर ड्रम है, जहाँ पर हमारा आउटर ईयर ख़त्म हो जाता है। हम जो ईयर ड्रम है उसको हम मिडल ईयर में काउंट करते हैं। ठीक है। तो जो मिडल ईयर है वो हमारा ईयर ड्रम से स्टार्ट होता है, तो पहले हम ईयर ड्रम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ईयर ड्रम को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यह एक पतली झिल्ली के समान होता है। पतली झिल्ली कैसे पता चलेगा कितनी पतली होती है? जैसे हम प्याज लेते हैं, ऑनियन लेते हैं, उसमें से अगर हम एक एक पीस उसका अलग करते हैं, लेयर निकालते हैं, तो उसके ऊपर नाखून से स्क्रैच करके देखना, एक बिल्कुल वाइट कलर का पतला सा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक और लेयर उतरेगी। वो होती है लगभग ईयर ड्रम के बराबर की, जिसकी मोटाई होती है 1/10 mm। नॉर्मल ईयर ड्रम जो होता है वो होता है पिंक कलर का होता है। ईयर ड्रम जो है उसकी शेप क्या होगी? शेप होगी उसकी राउंडिश ओवल शेप। इसका एरिया है 85 to 90 स्क्वायर mm। तो जो ईयर ड्रम है हमारा वो कहीं से पतला होता है और कहीं से मोटा, जैसे कि एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तो इसका जो पतले वाला भाग होता है उसको हम पार्स फ्लैसिडा कहते हैं, और जो मोटे वाला भाग होता है उसे हम पार्स टेंसर कहते हैं। उसके बाद जहाँ पर ईयर ड्रम ये है, ये मैलियस बोन है। तो मैलियस बोन जहाँ पर ईयर ड्रम से जुड़ी हुई होती है उसे हम उम्बो कहते हैं।
अब हम इसमें बोन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा ये मिडल ईयर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये है हमारी मैलियस बोन, ये है हमारी इनकस और ये है स्टेपियस। ये है हमारी टेंसर टिम्पेनी, ये है टेंसर कैविटी और जो ये भाग है ये है हमारा स्टेचियन ट्यूब, जिसके बारे में हम एक एक करके अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम बोन्स ऑफ मिडल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। बोन्स है हमारी 3 बोन्स, मैलियस, इनकस और स्टेपियस। अगर ये बोन्स एक साथ हैं तो इनकी एक चेन बनती है, जिस चेन को हम बोलते हैं ओस्कुलर चेन। ठीक है, अब 3 बोन्स है तो उनका कुछ फंक्शन भी होता होगा। फंक्शन है उनका साउंड को एम्पलीफाई करना और ट्रांसफ़र करना आउटर ईयर से इनर ईयर में। इसके बाद हम एक एक बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले है हमारी मैलियस। मैलियस जो है उसकी लंबाई होती है 8 mm और वेट होता है 25 mg, जिसकी शेप होती है हैमर के आकार की, हथौड़े के आकार की शेप होती है। इसमें 2 हैंडल होते हैं और एक हेड होता है। अब मैलियस बोन है वो कहीं जुड़ी भी होती है, तो इसका जो इसमें 2 हैंडल और एक हेड होता है। मैलियस का जो बड़ा वाला हैंडल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम से जुड़ा होता है इसका बड़ा वाला हैंडल। और जो छोटा वाला हैंडल होता है वो होता है फ्री। ठीक है, ये हो गई हमारी मैलियस बोन। इसके बाद हम बात करते हैं इनकस बोन के बारे में। इनकस का वेट और लेंथ लगभग मैलियस के बराबर की होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैलियस, जिसका शेप होता है एनविल के आकार का। मैलियस का शेप था हैमर जैसा और इनकस का शेप है एनविल के जैसा। इसमें भी 2 हैंडल एक हेड होता है। इनकस का जो हेड होता है वो मैलियस से जुड़ा होता है और जो बड़ा हैंडल स्टेपियस से जुड़ा होता है। इसमें 2 हेड हैं, 2 हैंडल हैं और एक हेड है। तो एक जो हेड है वो जुड़ा होता है हमारा मैलियस से और जो हैंडल है वो जुड़ा होता है स्टेपियस से और एक हैंडल जो हमारा होता है वो फ्री होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेपियस की। कान के साथ साथ पूरे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी है स्टेपियस। इसकी शेप कैसी होती है? घोड़े के नाल के आकार की। मतलब जो हम मेन गेट के बाहर जो हम लगाते हैं ना, इस टाइप की लगभग आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो उस जैसी होती है स्टेपियस। इसका वेट होता है 2.5 mg, इनका था 25 mg, तो इसका हो गया 2.5। ईजी है याद करने में। लेंथ है 3 to 4 mm, इनकी लेंथ थी 8 mm, मतलब इनके आधी है स्टेपियस की लेंथ। इसका जो फुट प्लेट है, मतलब स्टेपियस भी कहीं जुड़ी होएगी इनर ईयर से, तो इसका जो जहाँ पर इनर ईयर से जुड़ता है वो ओवल विंडो होता है इनर ईयर का, और स्टेपियस का फुट प्लेट होता है जो कि वो वहाँ से जुड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेचियन ट्यूब के बारे में। तो स्टेचियन ट्यूब जो है वो डिस्कवर करी थी रशियन एनाटोमिस्ट डॉक्टर स्टेच्यू ने। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन शायद यही होगी, स्पेलिंग है, देख लीजिएगा। लेंथ जो है इसकी होती है 30 to 40 mm। ठीक है, तो मिडल ईयर में क्यों पाई जाती है? ये मिडल ईयर को नेसोफेरिंक्स से जोड़ती है, मतलब जो नाक और मुंह का हिस्सा जो होता है उससे जोड़ती है स्टेचियन ट्यूब को। मिडल ईयर को स्टेचियन ट्यूब जोड़ती है। यह मिडल ईयर में एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। इसका फंक्शन क्या होएगा? मिडल ईयर जो है उसमें एयर प्रेशर को मेंटेन करना स्टेचियन ट्यूब का फंक्शन होता है। 5 साल तक की एज में ये खुली होती है। उसके बाद छींकते समय, निगलते समय या जमाई देते समय ये खुलती है। मतलब आप अपने मुंह को खोल के देखेंगे या खाना खाते टाइम अगर ध्यान करेंगे तो आपके कान के लगभग थोड़ा सा नीचे हिस्से पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो वहाँ होता है स्टेचियन ट्यूब। ठीक है, 5 साल तक के बच्चे में अगर आपने देखा होगा कि जब कोल्ड होता है तो उसके कान में दर्द होता है, तो वो नेसोफेरिंक्स के साथ जुड़ी होती है, इसलिए स्टेचियन ट्यूब पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और खुली हुई होती है। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर के विंडोज़ के बारे में, ओवल विंडो और राउंड विंडो। इनके बारे में डिटेल से हम इनर ईयर में पढ़ेंगे। राउंड विंडो जो है वो एक थिन मेम्ब्रेन से ढका होता है। ओवल विंडो जहाँ पर स्टेपियस जुड़ा होता है इनर ईयर से, वहाँ ओवल विंडो होता है। इसके बाद हमारे इसमें है 2 मसल्स हैं, टेंसर टिम्पेनी और स्टेपेडियस मसल। टेंसर टिम्पेनी जो होती है बड़ी मसल होती है और मैलियस के हैंडल से जुड़ी होती है, हमने पहले पढ़ा था। और जो स्टेपेडियस है वो स्टेपियस के हेड से जुड़ी होती है।
फंक्शन क्या होता है, तेज़ आवाज़ को मिडल ईयर, तेज़ आवाज़ जो आती है उससे मिडल ईयर की प्रोटेक्शन करना होता है इन मसल्स का काम। इसके बाद है हमारा इनर ईयर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही हमने पढ़ा है इसमें पार्ट्स ऑफ ईयर के बारे में, जिसमें हमारा आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर के बारे में हमारा पिना है, ईएसी है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसके बाद इनर ईयर में हमारा ईयर ड्रम पढ़ा है हमने, और इसमें 3 बोन्स हैं, मैलियस, इंकस और स्टेपियस, जिसको ऑस्कुलर चेन भी बोलते हैं। और स्टेचन ट्यूब के बारे में पढ़ा है। मिडल ईयर विंडोज़ हैं, मसल्स ऑफ मिडल ईयर हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।